हेलो इंडिया। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। दोस्तों, अभी तक मैंने संसार के ताने बाने में आप लोगों के समझ जो है सो 3 कहानियां रख चुकी हूँ और आज जो है सो चौथी कहानियां भी स्टार्ट मैंने कर दिया है। तो उसके 2 पार्ट में छोटा छोटा करके एक ही दिन में डाला था, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। तो वह चौथी कहानियां का जो शीर्षक था हमारा वो है सौतेली सास। अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उसे या नहीं वीडियो को देखा है, नहीं लाइक किया है, तो प्लीज़ जाइए मेरे चैनल पे और उस वीडियो को देखिए, सौतेली सास का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। संसार के ताने बाने के हिसाब से दैनिक जीवन में जो हमारे साथ घटित होता है उसी को मैंने जो है सो ताना बाना संसार का हिसाब से मैंने इसमें जो है सो छोटी छोटी कहानियाँ में रखने की कोशिश की है। जिस तरह से बुजुर्ग पे समर्पित कहानियाँ रखा है, जिस तरह से पहले जो है सो बुजुर्ग पे समर्पित कहानियाँ और छोटी छोटी कहानियाँ, पंच कहानियाँ, तो उसी तरह से ये भी संसार के ताने बाने की छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो हमारे दैनिक जीवन में चलती रहती है। तो सौतेली सास के 2 पार्ट में मैंने अभी तक रखा। आप लोगों ने देखा कि नीलिमा और राधा जो है सो एक ही शहर से बिलोंग करती है और बचपन से लेकर जवानी तक स्कूल कॉलेज सब दोनों की पढ़ाई जो है सो साथ में हुई है। और 7 साल के बाद जो है वैसे 5-7 साल के बाद दोनों की मुलाकात होती है। दोनों एक ही शहर में अभी भी है। एक का जो है सो परमानेंट ससुराल है और दूसरे नीलिमा की जो है हस्बैंड की वहाँ पोस्टिंग है। तो राधा जो है सो मिलने आती है नीलिमा से और नीलिमा जो है सो फिर उसको गाड़ी से घर भिजवा देती है। यहाँ तक मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ कि राधा जो है सो अपने ससुराल में परेशान है और नीलिमा को जो है सो काफ़ी तकलीफ होती है कि हमारी फ्रेंड जो है सो वो परेशानी में है। तो वो सोचती है कि किसी तरह से इसके सास के विचार का परिवर्तन किया जाए ताकि इसका जीवन जो है सो आगे सुखमय हो। तो अब मैं आगे आप लोगों के समक्ष आज सौतेली सास के 3rd पार्ट में स्वागत करती हूँ। आइए और मेरी कहानी का आनंद लीजिए। तो अब मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ कि राधा को छोड़ के आने के बाद जो है सो नीलिमा अपने सास के कमरे में गई। मतलब राधा को गाड़ी तक स्टोर उसको छोड़ दिया, गाड़ी से लेके ड्राइवर जो है सो उसको घर पहुँचाने चला जाता है। तब नीलिमा जो है सो अपने सास के कमरे में आती है। पूजा हो गया मॉम? तो हाँ, चाय पी आपने? हाँ, मैंने चाय पी ली। और बाबू ने? बॉर्न बेटा, अभी भी पी रहा हूँ। सॉरिया उधर से बोलता है। गुड बॉय। मामा वो आंटी कौन थी? आपकी फ्रेंड? हाँ। आपको किसने बताया? ग्रेनी ने। अच्छा, अब आप पढ़िए, मैं ग्रेनी से कुछ बातें करूँगी। हाँ ठीक है। नीलिमा की सास संध्या देवी जो थी सो वो काफ़ी सुलझी और उदार हृदय की थी। बहुतों का भला किया था, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती, सबों में प्यार बांटती रहती। वो कई समाज सेवा संस्था से भी जुड़ी थी, कुछ न कुछ आए दिन करती रहती, खुद को तरोताजा और तंदुरुस्त रखने की भी भरसक कोशिश करती। नीलिमा ने संध्या को राधा की सारी बातें बता दी थी कि राधा के साथ क्या क्या हो रहा है, वो सारी बातें बता दी। लगता है मुझे उसकी सास का ब्रेन वॉश करना होगा, पहले उससे दोस्ती करनी होगी। अरे किस विषय में घरी चर्चा हो रही है भाई? दोनों सास बहू जैसे आपस में बात कर रही थी तभी उसके हस्बैंड आ जाते हैं। अरे किस विषय पे घरी चर्चा हो रही है भाई? डैडू, मेरा बच्चा। सौरिया जो है सो राजेश के पास चला जाता। आप आ गए? आपकी तो मीटिंग थी आज। नीलिमा बोल रही है राजेश से कि आप आ गए, आपकी तो मीटिंग थी आज। तो हाँ, जल्दी मीटिंग जो है सो ख़त्म हो गया, इसलिए मैं जल्दी आ गया। तो आप फ्रेश हो जाइए, फिर हॉल में बैठते हैं। अरे मैं फ्रेश भी हो चुका हूँ। नीचे काफ़ी शांति देखा तो कालू ने कहा कि सब आपके कमरे में हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। चाय पी? नहीं, मैं लेके आती हूँ। क्या बात है मॉम? संध्या ने नीलिमा की सारी बातें जो है, नीलिमा ने जो सारी बातें उसे बताई थी राधा के बारे में, वो उसने सारी जो है सो राजेश को बताई। मामला बड़ा नाजुक है मॉम, होशियारी से हैंडल करना होगा। अरे तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगी, तू जाके आराम कर, मैं बाबू का होमवर्क करवाती हूँ। वो अपने बेटा से बोल रही है। जी। राजेश अपने कमरे में आ गया था, चाय पीकर ऑफिस के फाइल में जो है सो खो गया था। नीलिमा रात की खाने की तैयारी में जुट गई थी। दूसरे दिन नीलिमा राधा के घर पहुंच गई थी। अरे तू कैसे? अरे ड्राइवर तुम्हें छोड़ के गया था ना, तो उसने तो देखा था तुम्हारा घर। अरे हाँ, आ जीजा जी दुकान पे। दुकान कितनी दूर है यहाँ से? दूर है, मार्केट में करीब 1 किलोमीटर। अच्छा, खाना खाने आते हैं? हाँ, कभी कभी वो आते हैं, कभी कभी, मोस्टली नहीं आते, कभी कभी आते हैं। वो दुकान दिन भर खुला रहता है ना, और इसलिए और अभी जो है सो पर्व त्योहार का समय आने वाला है, इसलिए। हाँ चल, आज मैं तेरे हाथ का खाना खाऊंगी। क्या बनाया है? कुछ ज़्यादा नहीं, पर तेरी पसंद का है, कढ़ी चावल। तुम्हारा घर तो बड़ी सुंदर है। अरे हाँ,
वो ऊपर तो इन्होंने ही बनवाया है। इतने बड़े घर की साफ सफाई कैसे कर लेती हो? तभी तो थक जाती हूँ। पूरे 7 कमरे हैं, सबों का अलग अलग कमरा है। तुम्हारा घर बहुत अच्छा लगा। हाँ, यही देख के तो मैं फंस गई, और मेरे भाई 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 और मैं फंस गई, और मेरे भाई भी। सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। हमारी सास जो है सो हम लोगों की हमारी मदद करेगी, तुम्हारी मदद करेगी। बस तेरी सास को आ जाने दे। नीलिमा दिन भर राधा के साथ रही, खाया पिया, गपशप किया, और शाम में जो है सो फिर अपने घर जो है सो वापस आ गई थी। आ गई बेटा? हाँ मॉम। राजेश नहीं आया अब तक? वो दूसरे शहर गया है, कल आएगा। ओह, आप वॉक पे नहीं गई थी आज? हाँ, अभी भी आई हूँ। सौर्या जो है सो बाथरूम में है। अच्छा, मैं चेंज कर लेती हूँ। खाने में क्या बनवाऊँ? कुछ भी बनवा ले। वैसे सौर्या बोल रहा था कि पास्ता खाऊंगा। और आप? मैं भी पास्ता खाऊंगी। क्यों सौर्या? मम्मा आप आ गई? हाँ बेटा, उसी आंटी के घर गई थी ना? हाँ, कैसी है वो? ठीक ठाक। आप टॉयलेट गए थे? कुछ गड़बड़ तो नहीं है पेट में? नहीं, सब ठीक है। ठीक है, थोड़ी देर पढ़ो, मैं चेंज करके आती हूँ। नीलिमा का अधिकतर वक्त जो है सो अपने सास के कमरे में ही गुजरता था। सौर्या का कमरा, पूजा का कमरा, स्टडी रूम और बाथरूम सभी जो है सो नीलिमा की सास संध्या जी के कमरे से ही अटैच था। सबों ने जो है सो पास्ता का आनंद लिया, और सौर्या को सुला करके नीलिमा जो है सो अपने कमरे में आ गई थी। ठीक कहा था राधा ने कि उसकी सास 15-20 दिन का कह के जाती है, लेकिन 8-10 दिन में ही वापस आ जाती है। तो वो 10 दिन के बाद ही उसकी सास जो है सो वापस आ गई थी। संध्या, नीलिमा और राधा सबने मिल करके जो है सो प्रोग्राम बना लिया था। राधा वो आने के बाद 2 दिन मुझसे पूरा सेवा करवाएगी। राधा बता रही थी नीलिमा को कि वो आने के बाद जो है सो सास आने के बाद 2 दिन मुझसे पूरा सेवा करवाएगी, फिर बेटियों के घर जाएगी। नियम है उनका, पैदल ही जाती है। सबों से रास्ते में हंसते बतियाते डिंगे हाँकते जाती है। सबों से कहते चलती है कि मुंबई से आ रही हूँ, बेटा ने ये दिया वो दिया, यहाँ घूमे वहाँ घूमे, खाली डिंग पतरा। सभी समझते हैं, पर उम्र का लिहाज करते हैं। फिर इनके दुकान पे जाएगी, थोड़ी देर बैठेगी, फिर इनसे पैसे लेगी और बेटियों के घर जाएगी। मतलब ये उसका नियम था उसकी सास का। जब भी आती थी बेटों के घर से, तब वो ऐसा ही करती थी। ठीक है। राधा ने अपनी सास का फोटो जो है सो वो संध्या देवी को भेज दिया था, जिससे उन्हें पहचानने में आसानी हो। राधा ने रंजू देवी के घर से निकलते ही संध्या को फोन कर दिया था कि आंटी मम्मी निकल गई है, तू चिंता मत कर, मैं भी गाड़ी में बैठ गई हूँ। वो पैदल आएंगी, मैं गाड़ी से समय पे पहुँच जाऊँगी। ठीक है, पर सावधानी से। ठीक है। फिर जो है सो मिशन शुरू हो गया था। ठीक ही कहा था राधा ने कि उसके साथ बात होनी है। संध्या देवी को पहुंचे 10 मिनट हो गए थे, पर रंजू देवी का कहीं अता पता न था। तभी दूर से वो आती भी दिखी। संध्या ने फोटो से मिलान किया, यही है। फिर गाड़ी से निकलकर उस और लपकी और उसे जानबूझ के जाके टकरा गई। अरे रे रे, संभाल के बहन। अरे हाँ सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। वो दुकान का बोर्ड पढ़ने में लगी थी ना? दुकान का बोर्ड? हाँ, वो लंबोदर एंड सन यही लिखा है। अच्छा अच्छा, वो तो मेरी दुकान है, उधर रोड के उस तरफ। चलिए मैं ले चलती हूँ। आइए, ठीक से रोड क्रॉस कीजिए, यहाँ पे तो भीड़ बहुत हो जाती है। रंजू देवी कह ही रही थी कि तभी एक लड़का दौड़ते हुए आ गया, दोनों को रोड क्रॉस कराया। उस लड़के ने दोनों के पैर छू लिए। कैसा है बुधना? ठीक हूँ माँ। घर में सब ठीक ठाक? जी आइए, ये दुकान पर रहता है। जरूर मेरे बेटे ने मुझे देख लिया होगा, यहाँ तक आती हूँ तो ये आ जाता है सड़क पार कराने के लिए। आइए, ये रहा मेरा दुकान। दोनों दुकान पर पहुँच गए। सिंटू? हाँ माँ, ये मैडम तुम्हारे दुकान का पता पूछ रही थी। प्रणाम एम साहब। सिंटू ने दोनों के पैर छू लिए। खुश रहो माँ, ये डीएम की मम्मी है क्या? हाँ, आप जानते हैं मुझे? जी मैडम, आपके फोटो आए दिन छपते रहते हैं। आपने तो इन 8 महीनों में हमारे शहर का नक्शा ही बदल दिया है। हाँ माँ, आंटी सॉरी, मैं आंटी कह सकता हूँ आपको? हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ। इन्होंने शहर की सफाई, बिजली की क्षतिपूर्ति, पानी का कनेक्शन से लेकर सारे आश्रमों की काया पलट कर दी है। अच्छा, आप समाज सेवा करती हैं? किसी पार्टी से जुड़ी हैं क्या? मतलब उसकी मम्मी समझ रही है, सिंटू की मम्मी राधा देवी की, ये रंजू देवी राधा की सास, कि ये पार्टी उटी से रखती हैं। अरे नहीं, जहाँ जहाँ बेटे की पोस्टिंग होती है, बस उस शहर को सुधारने में थोड़ी बहुत उसकी मदद कर देती हूँ, अपने तरफ से कर दिया करती हूँ। उसी संबंध में आई हूँ। बहुत नाम सुना है आपके दुकान का। जी,
बहुत बड़ा ऑर्डर देना है, होली आ रही है, इसलिए सोचा कि नई चादरें, बच्चों के कपड़े, पर्दे और विधवा आश्रम और वृद्धाश्रम की औरतों के लिए कुछ अच्छी अच्छी साड़ियाँ मैं अपने तरफ से गिफ्ट करना चाहती हूँ। बेचारी वही सफ़ेद साड़ी पहन पहन के बोर हो चुकी है। जी सब हो जाएगा, आप आइए देखिए। संध्या देवी पूरे 1 घंटे रुकी, रंजू देवी भी उसकी सहायता कर रही थी। इस 1 घंटे में संध्या देवी ने रंजू के साथ इतनी मित्रता कर ली कि जैसे लग रहा था कि बरसों की यारी हो। ठीक है बेटा, क्या नाम है सिंटू? जी वो माँ प्यार से कहती है, ऐसे सोहन नाम है, सोहन गुप्ता। ठीक है, मैं तो सिंटू ही कहूँगी, क्यों बहन? हाँ हाँ क्यों नहीं। ठीक है फिर मैं चलती हूँ। हाँ मुझे भी निकलना है। आप कहाँ जा रही हैं? तभी जो है सो नीलिमा की सास संध्या देवी रंजू देवी को बोलती है, आप कहाँ जा रही हैं? जी छोटी बेटी का घर, होली आ रहा है ना, इसलिए कपड़े लेते सब ये सब देना है। ठीक है मैं छोड़ दूंगी, आइए। तो दोस्तों यहाँ तक मैं आज आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। तो अब आगे जो है सो फिर रखूँगी। कहानी थोड़ी बड़ी है तो कहानी का आनंद लीजिए। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि अब जो है सो संध्या देवी और रंजू देवी में दोस्ती हो गई है, और संध्या देवी जो है सो उनको बोलती है कि चलिए मैं गाड़ी से आपको जो है सो आपकी छोटी बेटी के घर तक, ससुराल तक पहुंचा देती हूँ। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ी मेरी मदद कीजिए। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।